MT मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। साहब कासमी नाइब सदर जमीयत उलमा सूबा ओडिशा को दावत दो कि हजरत वाला आए और 5 मिनट के अंदर अपने मारूजात पेश फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला नबियल मुस्तफ़ा अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तखिरूना साअतन वला यस्तक़दिमून वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौतुल आलिम मौतुल आलम सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबीयुल करीम। सदर मोहतरम मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, बुजुर्गों, दोस्तों और अजीज साथियों, और स्टेज पर रौनक अफरोज उलमाए किराम, आप लोग अच्छी तरह मगरिब के बाद से आपको ये मालूम हो गया होगा ये जलसा हजरत मौलाना मोहम्मद निजामुद्दीन साहब के ताज़ियत या बयादगार या इसाले सवाब के उन्वान से मुनक़िद किया गया है। आप लोग इन अतराफ व अकनाफ के रहने वाले उनके अहवाल से अच्छी तरह से वाकिफ हैं। जिस तरह सूरज की रोशनी पूरी दुनिया पर आया है, इसी तरीके से हजरत मौलाना निजामुद्दीन साहब की कुर्बानी इन अतराफ के लिए बिल्कुल आया है। लेकिन जो उनके जाने से खला पैदा हुआ है वो क़यामत तक के लिए पूरा होना नामुमकिन है। उनके एक मुआसिरीन हजरत मौलाना साबिर साहब भी वो भी आलिल हैं, उनके लिए दुआ फरमाए कि अल्लाह ताला उनको सेहत कामिला आजिला मुस्तमिरा दायमा अता फरमाए। मैंने कुरान मुक़द्दस की एक आयत तिलावत की थी जिसमें अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि जब जिसका वक्त मौऊद आ जाता है न उसमें तकदीम होती है न ताखिर होती है, न एक सेकंड वो पहले मरेगा और न एक सेकंड बाद में मरेगा। जो वक्त जो दिन मुतय्यन है उसी दिन उसका वक्त आ जाएगा और उसी वक्त उसका इंतकाल हो जाएगा। दर हकीकत जाना तो सबको है, हम जो अफसोस कर रहे हैं क्या इसलिए कि हम मौत की वजह से हम अपने इन हाथों से अपने आबाओ अजदाद को दफन किया, दादा बाप परदादा लक्कड़दादा न जाने, लेकिन तकलीफ इस बात की है वो जुदा हो गए, हमसे रुखसत हो गए, बस इसी चीज की तकलीफ है। और दोस्तों बुजुर्गों, उनकी कुर्बानियां ऐसी हैं कि जो रहती दुनिया तक ये खुशमंडल बाबूजंग और जैसा कि अभी मुफ्ती आसिफ साहब कहे पूरा इलाका आज उन्हीं के मरून मिन्नत की वजह से यहाँ पर दीन आया। आप लोग तो बहुत सारे मुझसे छोटे हैं, जो मेरे हमासर हैं या मुझसे बड़े हैं, वो जानते होंगे मौलाना की क्या कुर्बानी। हम लोग जब सुंगड़ा में पढ़ते थे या देवबंद भी जाने के बाद ना साइकिल, वहाँ उस वक्त कार का ना मोटरसाइकिल इंतजाम होता था, बल्कि काफला टोली, हम सब छुट्टी में आते थे, टोली बनाकर सुंगड़ा ले जाते थे। उसमें हजरत मौलाना अबू सुफियान साहब भी रहते थे, मुफ्ती अशरफ साहब भी रहते थे, और इधर से मौलाना अब्दुल वहीद भी रहते थे, बाबूजंग से मौलाना आजाद भी रहते थे। ये सब के सब यानी मशवरा होता था कि फला दिन
जाएंगे और तुम खुशमंडल में मिलोगे। और हमारा पहला स्टेशन यही मदरसा खुशमंडल हुआ करता था। और मौलाना जब हमको देख लेते थे, हमसे कहाँ सीनियर, पहले हदीस में कि जो तवाज़ो जितना करेगा अल्लाह ताला उसका दर्जा उतना ही बढ़ाएगा। हमसे सीनियर 10 साल 15 साल पहले उनकी फरागत हुई है, लेकिन तवाज़ो का इतना ऐसा आलम था कि हमको देखते थे खुशी से मचल जाते थे कि ऐसा है, महसूस करते थे कि कोई अपना अजीज हमारे घर में आया। तो बहुत सारी खूबियां हैं। हम लोग तो उनके खुद शागिर्दों के ज़बानी सुनने आए थे, लेकिन दोस्तों बुजुर्गों, लेकिन बहुत सारी उनके औसाफ हमने अपने आंखों से देखा। मेहमान आ जाते थे आपका इलाका तो सुभान अल्लाह, न यहाँ कोई चाय की दुकान थी इन अतराफ में, और अभी तो बरगीहाट था, वो भी 1.5-2 किलोमीटर जाना पड़ता था। मौलाना का ये आलम था कि दूर दुकान है, अपने पास बिस्किट वगैरह रखते थे, लेकिन वो हमारे सामने नहीं आकर घर में बच्चों को, तालिबे इल्म को बेचैन करते थे कि जल्दी जाओ। और मौलाना सुफियान साहब के मिजाज से आप लोग जानते होंगे, वो बहुत आने से पहले जाने की फिक्र होती रहती थी। तो बहरहाल वो इतने मिजाज का ख्याल करते हुए जो भी रहता था वो लाकर फौरी तौर पर पेश कर देते थे और बच्चे को भेजते थे कि जल्दी जाओ और कुछ न कुछ चाय वगैरह का इंतजाम। मेहमान नवाजी का ये आलम था। आज तो दोस्तों बुजुर्गों, मेहमान आते ही हमारा चेहरा इतना बड़ा भारी हो जाता है कि कहीं ये आ गया बेवक्त में, इनको अब खाने का भी इंतजाम किया जाए। तारीख गवाह है, कोई पैगंबर हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आका नामदार ताजदार मदीना जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक बगैर अपने दस्तरखान में मेहमान को लिए कभी खाना तनावुल नहीं फरमाया। इसीलिए कहा गया है, फरमाया गया है हदीस में कि पैगंबरों की 2 सुन्नत है, एक दस्तरखान में मेहमानों के साथ खाना खाना और दूसरे बकरियां चराना। ये अंबिया किराम की सुन्नत है। और दोस्तों बुजुर्गों, मौलाना का तो मशगला और उनकी मसरूफियत आप सुने दरख्त वगैरह के बारे में। ये तो दरख्त लगाए, मौलाना की खूबी थी और पौधा भी, इंसान का भी पौधा लगा। और हम लोग भी पढ़े हैं, हम लोग भी मदरसे के खादिम हैं, लेकिन हमसे भी चूक हो जाती है। मौलाना की सबसे बड़ी खुसूसियत हुकूकुल इबाद के सिलसिले में, सदका व खैरात के सिलसिले में, अगर कोई भी मदरसे को सदका वगैरह दिया, खस्सी दिया, मुर्गी दिया वगैरह वगैरह, कहीं से भी गोश्त आया, तो उनकी ये तबीयत सानिया बन चुकी थी। वो कह दिए थे बावर्ची से कि मैं रहूं या ना रहूं, सबसे पहले तुम ये सामान को जो मदरसे के लिए आया है पहले तबलीग कराना, फिर उसके बाद पकाना। दोस्तों बुजुर्गों, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी खूबी है, हर आदमी के बस की बात नहीं है। कहां कहां तक उनका तज़किरा फरमाए करूं। मैंने एक हदीस पढ़ी थी जिसमें फरमाया कि आलिम की मौत अवाम की मौत है, आलम की मौत है। अल्लाह से दुआ फरमाएं कि अल्लाह ताला हजरत वाला को गरीक़ रहमत करे और उनके बताए हुए बनाए हुए मिशन को जारी व सारी रखे और उनके पसमानदगान को सब्र जमील अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और तमाम दोस्तों को शेयर करें।